हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये जो आपको दिखाई दे रही है मेरी देवरानी है, मनरेगा के वर्क पर जा रही है, काम पर जा रही है। और यहाँ पर ये रहा मेरा किचन गार्डन। यहाँ पर देखिए अरबी के पत्ते किस तरह खिले हुए हैं और साथ में ये करेले की बेल दिखाई दे रही है। और भी सब्जियाँ थी लेकिन वो अभी सूख गई हैं। और साथ में देखिए कितना अच्छा मौसम बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए मेरे घर के छत पर आकर बैठ गई थी रेलिंग के ऊपर ये घुगी कबूतर। देखिए हम तो इसको अपनी लोकल भाषा में घुग्गी बोलते हैं, घुगती बोलते हैं। ये मैं इसके पास जाने की कोशिश कर रही तो डर के आगे पीछे हो रही थी और फिर ये ना डर से उड़ भी जाती है। मेरे को इसका शॉर्ट पास से लेना था लेकिन ये भाग गई। उतने में ये भागी गई। ये देखिए वो बैठ गई जाके पेड़ के ऊपर। और उसके बाद ये मैंने कुछ गीले कपड़े हुए थे जो इनको मेरे ड्रिलिंग के अंदर ही डाला हुआ है, क्योंकि और कहीं रखने के लिए मेरे को कपड़े को नहीं है सुखाने के लिए। और यहाँ पर इनका हो रहा है ब्रेकफास्ट, क्योंकि इनको जाना है काम पर। जाना तो मेरे को भी है दुकान पर लेकिन बाद में। और यहाँ पर ये दिन का टाइम है जब हम थोड़ी देर के लिए टहलने के लिए निकले हुए थे, क्योंकि बैठ बैठ कर भी थक जाते हैं मशीन के ऊपर, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए टहलने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर ये पटवारी सहायक है हमारे साथ ही, पास के गाँव की है हमारे भी। और ये वैसे हमारे साथ इसकी अच्छी दोस्ती हो गई है तो ये भी आ जाती है हमारे पास बैठने के लिए। और ये शाम का टाइम है, ये बस का इंतज़ार कर रही थी तो हम जा रहे थे टहलने के लिए, तो ये भी आ गई थी। इनको नहीं पता था कि मैं पीछे से वीडियो बना रही हूँ। और ये गए हुए थे उप स्वास्थ्य केंद्र में। ये देखिए तो मैंने वह इधर से सामने से थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था इनका। ये रहा हमारा स्वास्थ्य केंद्र। और ये फिर जाते वक्त लिया था मैंने थोड़ा सा। देखना ये कैसे घूम घूम के जा रही थी। और फिर इसके बाद ये मेरी दुकान में आ गई थी कपड़े देखने के लिए कि किस तरह के कपड़े आए हुए मेरे पास सिलाई करने के लिए। ये देख रही थी। और ये हैं शाम का टाइम 6 बजे का। यहाँ पर घर जाने की तैयारी हो रही थी। थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई थी। अभी मैं सामान लेके भी आ गई थी और दुकान से, पास वाली दुकान से लेके आ गई थी मैं घर के लिए सामान भी। और यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े कटिंग करने के लिए रखे थे, वो थोड़े से रह गए थे और बहुत दिनों से अपनी दुकान के दीदार नहीं करवाए थे, तो सोचा थोड़ा सा करवा लूँ आज भी आपको। बैठी हुई थी दुकान में तो दिखा दूँ, सोचा। ज़्यादा बड़ी दुकान नहीं है, जो जैसा है वही है। और इसके बाद मैं ना घर आ गई थी वापस। उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। और ये फिर शाम का टाइम है। यहाँ पर मेरा बन रहा था डिनर। डिनर में बन रही थी आलू की सब्जी और रोटियाँ। कभी कभार हम चावल भी बना लेते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही रोटियाँ बनती है, लेकिन कभी कभार चावल भी बना लेते हैं। यदि मैं ज़्यादा थकी हुई होती हूँ तो मैं चावल बना लेती हूँ। और साथ में ये बन रही थी चाचा जी के लिए चाय। चाचा जी आए हुए थे तो उनके लिए मैं साथ साथ में चाय भी बना रही थी। और यहाँ पर ये ना मैं आलू की सब्ज़ी को ना सिंपल सा तड़का लगा रही थी, मेथी और ज़ीरे का तड़का और साथ में प्याज। मैंने इसमें टमाटर वगैरह नहीं डाले हुए थे, पर इसमें एक चीज़ डालना भूल गई थी, लहसुन मैं लेके नहीं आई थी नीचे से। वो नीचे रूम में रखा हुआ है, उसको नहीं। लेकिन उसके बाद भी ना इस सब्ज़ी बहुत ज़्यादा स्वाद बनी हुई थी, अच्छी बनी हुई थी। सिंपल सा तड़का लगाने से ना बहुत अच्छी टेस्ट आता है। और साथ में थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया था तो इससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है। कुछ इस तरह बन रहा था मेरा डिनर। साथ साथ में क्योंकि मैं थोड़ा लेट भी हो गई थी, मैंने आके चाय पी थी। और उसके बाद ना थोड़ी देर के लिए मैं डैड जी को फ़ोन किया था तो वहाँ पर बैठ गई थी। तो बातें करते करते टाइम ज़्यादा हो गया तो फिर जल्दी जल्दी से हाथ चलाने लगी। तो यहाँ पर तो मैंने वीडियो को फास्ट किया हुआ है, क्योंकि थोड़ी लंबी भी हो गई थी वीडियो तो इसलिए। और फिर मैं कर भी थोड़ा जल्दी जल्दी रही थी, क्योंकि मेरे को जल्दी थी, क्योंकि खाना बनाना पड़ना था। थोड़ा टाइम हो गया था ज़्यादा तो इसीलिए। शाम के टाइम में ज़्यादातर क्या होता है कि मैं दुकान से थोड़ा लेट ही आती हूँ और गौशाला का काम तो अम्मा कर लेते हैं। घास वगैरह भी अम्मा लेके आ जाते हैं, तो मैं दुकान से थोड़ा लेट ही आती हूँ। तो आके मेरे को खाना बनाना होता है, बस मैं वही काम करती हूँ आके। तो फिर जल्दी जल्दी से मैं भी लग गई थी। अम्मा तो अपना पूरा काम करके आ गए थे, लेकिन मैं ना थोड़ा लेट पहुँची थी तो आके मैंने चाय पी थी, तो तब मैं थोड़ी लेट भी हो गई थी। तो जल्दी जल्दी से आटा गूँथा था। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैंने ना आटे को रेस्ट करने के लिए रखा था, क्योंकि थोड़ी देर के लिए बाद अगर आटे को रेस्ट करने के लिए रखें ना तो थोड़ा जल्दी हो जाता है बनाने के लिए, थोड़ा सा ढल जाता है, जिससे रोटियां भी जल्दी हो जाती है बनाने को।
सुबह शाम को तो इतनी जल्दी नहीं मची होती है, क्योंकि शाम को तो बस खाना बनाना होता है और उसके बाद खा पी के सोना ही होता है। लेकिन सुबह सुबह ना, सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है। सुबह झाड़ू भी लगाना होता है, पोछा भी लगाना होता है, कपड़े भी धोने होते हैं। उसके बाद फिर वैसे तो आजकल अम्मा है नहीं, तो मेरे मेरे को गाय का काम भी रहता था। लेकिन आजकल अम्मा अम्मा होते हैं, तो इसकी वजह से काम बंट गया है। तो इतना ज़्यादा भागम भाग नहीं होती है सुबह सुबह भी। सुबह युग चला जाता है 7 बजे, तो इसलिए थोड़ा जल्दी उठ के मेरे को खाना भी टाइम से बनाना पड़ता है। सुबह में मैं रोटी और सब्जी बनाती हूँ ज़्यादातर। ऐसा नहीं है, जब कोई तीज त्यौहार होता है तो उस वक्त हमारे चावल बन जाते हैं या कोई स्पेशल डिश बन जाती है। लेकिन ज़्यादातर ना रोटी और आलू की सब्जी, सॉरी आलू की सब्जी नहीं, ज़्यादातर सब्जी और रोटी बनती है, या फिर दाल चावल या फिर दाल रोटी, कुछ इस तरह का ही बनता है। सिंपल सा खाना हमारे घर में, इससे ज़्यादा हम नहीं बनाते। कभी कभार ही हमारे घर में तला भुना खाना बनता है, वैसे इतना ज़्यादा नहीं बनता। और ये देखिए, मैं सारे काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी, क्योंकि मैं जैसे ही किचन में होती हूँ ना, तो जो भी मेरे छोटे मोटे बर्तन होते हैं उनको मैं जल्दी जल्दी साफ़ करके रख देती हूँ, जिससे ज़्यादा बर्तन, खाना खाने के बाद ना ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं धोने के लिए। और ये मेरे आटा बच गया था थोड़ा सा, मैंने थोड़ा ज़्यादा गूँथ लिया था आटा, तो उससे मैंने उठा के रख दिया था थोड़ा सा फ्रिज के अंदर, सुबह काम दे देगा। तो वो सारी सफाई करके मैंने ना गैस में जो आटा बिखरा होता है उसको मैं जल्दी जल्दी से साफ़ कर रही थी। उसके बाद हमें डिनर भी करना था, खाना खाना। चाचा जी भी बैठे हुए थे अभी, सब बातें कर रहे थे, और उसके बाद वो चले गए, तो उन्होंने मना कर दिया खाना खाने के लिए, क्योंकि वो खा के आए हुए थे घर से ही। और यहाँ पर हम सब बैठ के खा रहे थे खाना। और हमारे यहाँ पर ना चाहे रात हो या सुबह हो या दिन हो, खाना तो खाने के साथ ना ये कढ़ी तो हमेशा बनती है, चाहे चावल दाल हो या रोटी सब्जी, कढ़ी तो हमेशा बनेगी ही बनेगी। कोई भी चीज़, अच्छी से अच्छी चीज़ बना लो, लेकिन साथ में कढ़ी ज़रूर बनेगी। कढ़ी की रेसिपी मैं बताऊंगी, हम थोड़ी सिंपल सी कढ़ी बनाते हैं कभी बीच में। यदि आपको ना मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और क्योंकि ब्लॉग तो मैं अपनी, देखिए अपने, मेरे को तो अपने ब्लॉग अच्छे लगते हैं, मेरे को लगता है कि मैं अपना 100% दे रही हूँ। लेकिन यदि आपको मेरे ब्लॉग में कोई कमियाँ दिखाई देती हैं तो मेरे को बेझिझक होकर बताना, लिखना ज़रूर कि मेरे ब्लॉग में कहाँ कहाँ कमियाँ रह जाती है। क्योंकि मेरे को तो लगता है कि मैं तो, क्योंकि हर कोई यही समझता है कि हमने तो अच्छा ही किया है, लेकिन गलतियाँ तो दूसरों को ही पता होती है कि कहाँ गलती है। और इसके बाद यहाँ पर युग ने धो लिए थे थाली।